बहुत दिनों पुरानी बात है। एक गांव में एक धोबी अपने गधे के साथ रहता था। वह अपनी रोजी रोटी के लिए रोज सुबह अपने गधे के साथ लोगों के घरों से गंदे कपड़े लाता और उन्हें धोकर वापस दे आता। वो दिन भर इसी काम में लगा रहता और किसी तरह अपना जीवन गुजार रहा था। गधा भी कई सालों से धोबी के साथ काम कर रहा था और उम्र बढ़ने के साथ वह बूढ़ा हो गया था, जिसकी वजह से उसका शरीर भी कमजोर हो चला था, जिस वजह से अब वो ज्यादा कपड़ों का वजन भी नहीं उठा पाता था। उसकी उम्र के चलते उसकी कमजोरी बढ़ती चली जा रही थी। एक दिन की बात है, धोबी अपने गधे के साथ कपड़े धोने घाट जा रहा था। गर्मी बहुत ज्यादा थी और कड़ी धूप से दोनों ही बेहाल थे। चलते चलते धूप और कमजोरी की वजह से अचानक गधे का पैर लड़खड़ा गया और वह एक गहरे गड्ढे में गिर गया। इस अचानक हुई घटना से धोबी घबरा गया। उसका गधा भी परेशान हो गया और धोबी उसे बाहर निकालने की कोशिश में जुट गया, लेकिन गधा और धोबी दोनों नाकामयाब रहे। हालांकि बूढ़ा और कमजोर होने पर भी गधे ने पूरी ताकत लगा दी, पर दोनों असफल हो गए। धोबी और गधे की ऐसी हालत देख गांव के कुछ लोग उसकी मदद के लिए पहुंच गए, लेकिन कोई भी उसे गड्ढे से बाहर नहीं निकाल पाया। एक आदमी बोला, अरे भाई, ये गधा तो अब बूढ़ा हो गया है, इसलिए इसको बाहर निकालने की बजाय समझदारी इसी में है कि इस गड्ढे में मिट्टी डालकर यहीं दफना दिया जाए, क्योंकि सारी कोशिशें बेकार ही होंगी। धोबी ने भी सोचा कि ये सब सही कह रहे हैं और वो भी इस बात के लिए तैयार हो गया। बस फिर क्या था, उन लोगों ने अब गड्ढे में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। गधा इससे पहले कि कुछ समझ पाता, गांव वाले अपना निर्णय ले चुके थे और जैसे ही गधे को समझ आया कि उसके साथ हो क्या रहा है, तो वह कुछ देर चिल्लाया, बहुत दुखी हुआ और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। लेकिन कुछ देर बाद उसने चुप्पी साध ली और वो एकदम चुप हो गया। लेकिन इसी बीच धोबी की नजर गड्ढे में फंसे अपने गधे की हरकत पर पड़ी। उसने देखा कि गधा कुछ अजीब सी हरकत कर रहा है। जैसे ही गांव वाले उस पर मिट्टी डालते, वो अपने शरीर से मिट्टी को नीचे गड्ढे में गिरा देता और खुद उस मिट्टी के ऊपर चढ़ जाता। वो लगातार ऐसा करता रहा। यही क्रम चलता रहा, जिससे गड्ढे में मिट्टी तो भरती रही, लेकिन गधा बड़ी चतुराई से उस मिट्टी को अपने ऊपर से नीचे झटक कर गिरा देता और खुद उस पर चढ़ते हुए ऊपर आता गया और आखिरकार गधा उस गड्ढे से बाहर आ ही गया। गांव वाले भी ये देख हैरान हो गए और अपने गधे की इस चतुराई को देखकर धोबी भी हैरान रह गया और उसकी आंखें नम हो गईं। तो दोस्तों, इस कहानी से समझ आता है कि परिस्थितियां भले ही कितनी मुश्किल और नाजुक क्यों न हो, अगर बुद्धि, समझदारी और धैर्य से काम लिया जाए तो मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति को भी पार कर सकते हैं। यह कहानी एक चतुर गधे की है। वैसे लोग गधे को एक मूर्ख प्राणी मानते हैं, लेकिन यह गधा मूर्ख नहीं था, बल्कि दूसरों को मूर्ख बनाने में माहिर था। वह अपने इलाके में किसी बाहरी जानवर को रहने नहीं देता था। हमेशा बड़े आराम से घास और छोटे मोटे फल खाते रहता था। उसने अपना नाम स्वयं घोषित होशियार चंद रख दिया था। छोटे मोटे पशु पक्षी उसे होशियार के नाम से ही बुलाते थे। एक दिन होशियार के पास एक हिरण का जोड़ा आ गया। हिरण और हिरनी ने जब आसपास घास की हरियाली देखी तो दोनों के मुंह में पानी आ गया। उन दोनों ने विचार बना लिया कि यहीं रहेंगे, हरी हरी घास खाएंगे और जिंदगी मजे से कट जाएगी। होशियार गधे की नजर हिरण और हिरनी पर पड़ी तो वह उन्हें वहाँ से हटाने के बारे में सोचने लगा। वह झट से उनके पास पहुँच गया। अरे, तुम लोग यहाँ भटक कर कैसे आ गए? भैया, यहाँ की हरियाली हमें खींच लाई है। ये तो हमारे मन को बहुत ही भाई है। अरे अरे अरे,
अरे तुम भी इस हरियाली के धोखे में आ गए। ये तो शेर सिंह का इलाका है। हरी घास के लालच में जानवर यहाँ आते हैं और शेर सिंह का शिकार बन जाते हैं। तुम दोनों को देखकर मुझे बड़ी ही दया आ रही है। यहाँ धोखे में आकर जान देने का मतलब ही क्या है? अरे अभी तुम दोनों की उम्र ही क्या है? हाय दैया, यहाँ तो जान का खतरा है। अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। जान है तो जहान है, हम यहाँ से चले जाएंगे। होशियार समझ गया कि अब उसकी युक्ति काम कर गई है। इतने में सचमुच किसी शेर की दहाड़ सुनाई पड़ी। हिरण हिरनी के साथ होशियार भी डर गया। हिरण और हिरनी झाड़ी में जाकर छुप गए। शेर की आहट पाते ही होशियार समझ गया कि वह तो भाग भी नहीं पाएगा और यदि कोई चतुराई नहीं दिखाई तो मामला बिगड़ जाएगा। वह आसपास छिपने के बारे में भी सोच रहा था, लेकिन सही जगह नहीं पा रहा था। उसके इतना सोचते ही शेर उसके करीब आ गया। तुम कहाँ से बीच में आ गए? हिरन कहाँ है? मुझे अभी अभी हिरन की गंध आई है। जल्दी से बताओ, मुझे बहुत भूख लगी है। शेर की बात सुनकर पहले होशियार ने सोचा कि हिरण हिरनी के बारे में बता दिया जाए, लेकिन उसी पल उसके मन में दया भी आई और उसने अपने दिमाग की बत्ती जलाई। अरे महाराज, हिरन और हिरनी यहाँ आए तो थे, लेकिन मैंने ही उन्हें भगा दिया। वो मान नहीं रहे थे। मेरा उनसे झगड़ा भी हुआ, हाथापाई भी हुई। यहाँ बड़ी देर तक रहे, इसलिए उनकी गंध आपको आ रही है। अच्छा, अब झटपट बताओ, वे दोनों किस तरफ गए हैं? होशियार ने तुरंत शेर को उल्टी दिशा की तरफ इशारा कर दिया। शेर भागते हुए निकल गया। हिरन और हिरनी झाड़ी से बाहर आ गए। उन्होंने होशियार का बहुत आभार माना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी जान बचा ली। हमारे तो प्राण सूख गए थे, लेकिन आपकी युक्ति से शेर नामक बला टल गई। अच्छा, तो हम चलते हैं। हिरन और हिरनी चले गए। होशियार भी बड़े मजे से घास चरने लगा, लेकिन कुछ देर के बाद वही शेर फिर से आ गया। वह बड़े गुस्से में दिखाई पड़ रहा था, क्योंकि उसे कोई शिकार नहीं मिला था। क्यों बे गधे, मुझे तूने हिरन हिरनी का पता बताया, लेकिन वहाँ तो कोई भी हिरन नजर नहीं आया। मैं भूखा प्यासा परेशान होकर लौट आया। अरे हुजूर, हिरन है, एक जगह कहाँ रुकते हैं? चौकड़ी मारकर भाग गए होंगे। आप मुझे सोचने दे, मैं आपको दूसरे हिरन का पता बताऊंगा। अब तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, तुझे ही खाऊंगा। शेर की बात सुनकर गधे के होश उड़ गए। वह मन ही मन सोचने लगा कि अब प्राण कैसे बचाए जाएं। उसने झट से चतुराई से काम लिया और एक पैर का लंगड़ा बन गया। अबे, इस तरह लंगड़ा कर क्यों चल रहा है? महाराज, मेरे पैर में कांटा गड़ गया है। पैर को दर्द ने जकड़ लिया है। ऐसा लगता है बड़ा जहरीला कांटा है। दर्द भी ऐसा हो रहा है जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया हुआ। तो बातें बना रहा है। शिकार लंगड़ा ही सही, मैं तो तुझे खाऊंगा। हुजूर, मेरे पैर में जो कांटा गड़ा है वो बहुत बड़ा है। यदि आप या आपका परिवार मुझे खाएगा तो वो कांटा किसी के भी मुंह में चला जाएगा। मैं आपका आहार बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन पहले आप मेरे इस कांटे को निकाल दीजिए। इसके बाद मुझे खाने का मजा लीजिए ना। मैं तो आपके सामने हूँ, कहीं नहीं जाऊंगा। जाना चाहकर भी नहीं जा पाऊंगा। कृपया करके कांटा निकाल दीजिए ना। शेर ने सोचा कि गधा है, लेकिन बात सही कह रहा है। इसका कांटा निकालने में समय ही कितना लगेगा। पहले कांटा निकालता हूँ, फिर इसे मारता हूँ। ऐसा तंदुरुस्त गधा फिर कहाँ मेरे हाथ आएगा। आज मेरे पूरे परिवार का पेट भर जाएगा। अच्छी बात है, सबसे पहले तेरा कांटा ही निकाल देता हूँ, इसके बाद तुझे अपना खाना बना लेता हूँ। हुजूर, मेरे पीछे आइए, ध्यान से कांटा निकालिए। आपके तकदीर का दरवाजा खुल गया है। बड़ा अच्छा मौका मिल गया है हुजूर। क्या मतलब? मेरा मतलब है आपका दिन शानदार होने जा रहा है। शेर होशियार गधे के पीछे चला गया और जैसे ही पैर की तरफ देखने लगा कि
कि होशियार ने बड़ी होशियारी से शेर के मुंह पर ऐसी दुलत्ती मारी कि शेर को दिन में ही पूरे आकाश के तारे एक साथ नजर आने लगे। वह गिरा, उठा, फिर गिरा, फिर उठा और बेहोश हो गया। कहते हैं गधे की दुलत्ती गधा ही सह सकता है, शेर या दूसरे जानवर के बस की बात नहीं थी। शेर का जबड़ा पूरी तरह से टूट चुका था, शरीर जगह जगह फूट चुका था। इस तरह से होशियार गधे ने बड़ी चतुराई से शेर को मारकर